लेकिन बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। बच्चों के पास जो चीज़ें जिस तरह बच्चों ने बनाई है और मैं समझता हूँ ये एफर्ट हमारे जो बच्चे कर रहे हैं कल इनके काम आए। सरदार बाबर अब्बासी चीफ गेस्ट थे, हम उनके साथ यहाँ आए और हमने यहाँ पे मुशावरा देखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। आप भी देंगी वो राजा। ये है भूत बंगला, डरने Assalamu alaikum, this is Minaj Rashid. I am the Vice Administrator of Minaj Schooling System. Today 17th of February, Saturday, हमने अपने स्कूल के अंदर एक एनुअल साइंस मिनी एग्जीबिशन डे का इनेकाद किया है और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स आते जा रहे हैं और बोर्ड्स का वेरी वेल डन और बहुत कामयाब जा रहा हेलो। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और मैं आपको सबसे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट विजिट करवाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहला प्रोजेक्ट हमारा वोल्केनो पर आवाज़ के साथ। Hello, Assalamualaikum. My name is Sayyida Amna, high student in class 6. This is my project, Volcano. My name is Noor Aisha and this volcano project वहाँ पे पाया जाता है। जैसे पाकिस्तान में ये बहुत छोटा है मगर बहुत छोटा है। ये रेगिस्तान है और यहाँ पे ये कैक्टस लगे हुए हैं और जब ये अंदर बनता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है और जब ये फट के बाहर आते हैं तो लावा कहा जाता है। और ये बहुत जब फटते हैं तो बहुत ज़्यादा ही तबाही मचाते हैं। इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं जो अलग अलग ममालिक में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, नेम, कलर और साइज़, ठीक है। और ये जब जापान में मतलब जब फटता है ये तो चाइना कोरिया को अपने सबक में ले लेता है अपने साथ, मतलब उधर भी तबाही मचा देता है। चाइनीज़ का पूरा कल्चर तबाह बर्बाद कर देगा तब ये होता है। तो एनीथिंग सारी चीज़ों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। और वॉल्केनो की जो इसको उर्दू में आदित्य पहाड़ कहा जाता है, इसकी जो हाइट है ये बहुत ऊंची होती है और ये बहुत कम फटते हैं और जब फटते हैं तो बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा देते हैं। डोंट बी हेजिटेट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुंतखब फराज साहिब। ये है मेरा चूहे, यहाँ से ये इनकी है। ये है एलिफेंट्स एरिया, ये है जिराफ एंड मंकी एरिया, हॉर्स एरिया, ये लायन एरिया है, ये बुफेलो एरिया है, ये है कैफेटेरिया। कैफेटेरिया के अंदर जिंगर, बर्गर, टॉफीज, चॉकलेट्स मौजूद है। यहाँ पे बैठने का वो भी है। थैंक यू वेरी मच। Hello, Assalamu alaikum. My name is Parshik Khan. I read in class 4 today. I will talk about teeth structure. This is our teeth. और देन हम लोग जब सोचते हैं कि हम लोग किस टीथ से जब आते हैं, देन हम लोग इन टीथ से नहीं, हम लोग ये कॉर्नर के 4 टीथ होते हैं, दिस एंड दिस। ये हमारे नॉर्मल टीथ नहीं होते, थोड़े से ज़्यादा हैवी होते हैं और हमारे नॉर्मल टीथ के मुकाबले में ये कुछ हैवी मीट चबाते हैं। और देन सारे जो टीथ होते हैं अगर इनमें किसी एक में भी कोई कीड़ा या कुछ भी लग जाए तो हमें खतरा होता है कि वो दूसरे टीथ में फैल के बहुत बड़ा इन्फेक्शन कर सकता है। हमें फौरी तौर पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और देन ये हमारे जो टीथ होती हैं इसके जो नीचे का हर चीज़ थोड़ी सी भी चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और देन हमारे टंग, ये सारे टीथ ये बहुत सारे सेंसिटिव होते हैं। अगर हमारे टीथ में कोई इन्फेक्शन या कोई चीज़ हो जाए तो हमें फौरी तौर डॉक्टर से बोलना चाहिए। जैसे हमारी टंग के 4 पार्ट में टंग डिवाइड होती है, वो हमारे हर चीज़ को इन्हेंस करती है। अगर हमारे टंग में कोई भी मसला, प्रॉब्लम या इन्फेक्शन हो जाए तो सिर्फ हमें सिर्फ मिर्चों का वो रहता है, सिर्फ मिर्ची। हमारे टंग की जो नीचे का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही कुछ सेंसिटिव होता है। अगर देन हम टंग का अपने ऊपर होते हैं इधर तो नीचे पार्ट होता है, अगर उसमें कुछ भी लग जाए, अगर पेंसिल भी लग जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। हमें चाहिए कि हम लोग रोज़ अपने टीथ को ब्रश करें और मंथ बाय मंथ हमें अपने डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए ताकि या कुछ भी हो हम पहले से रेडी रहें। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्कूलिंग सिस्टम की तरफ से आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के अंदर आई हूँ, जो कि सर राशिद ने जो है कंडक्ट करवाई है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा बच्चों के लिए, उनकी अपनी एज ग्रुप और साइंस के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो अपना जो उनके दिमाग में जो आइडिया था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो उसको कंडक्ट करा है, आगे पोर्ट्रेट करने की भरपूर कोशिश करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत वोटिंग सिस्टम बहुत अच्छी लगी कि यूजुअल हम लोग वोट डालने जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मम्मा पापा वोट डालने गए, तो किस तरह का आज बच्चों ने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा, उनके लिए एक नई चीज़ थी सीखने की और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी मैं इनके लिए, बच्चों के लिए, सर के लिए और स्कूलिंग सिस्टम के लिए मेरी एक नेक तमन्ना है कि आगे और फले फूले और बच्चों को अपनी जो तालीम से और फन एक्टिविटी के साथ जो है आगे और उनके लिए काम करें। थैंक यू। मेरा नाम मीना है। मेरे 2 बच्चे इस स्कूल में मनाज स्कूल सिस्टम में ज़ेर तालीम है और माशाल्लाह इधर जो बच्चों ने मेहनत की है, बहुत दिल लगा के जज्बे से किया, अल्लाह ताला इनको कामयाब करें। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ये जो उन्होंने स्कूल बनाया है बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया है। इन्होंने गरीब से बच्चा भी तालीम हासिल कर सकता है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है ये लोग। और ये जो बच्चों के लिए एक्टिविटी पैदा की है इन्होंने बनाया है, ये तो और भी बहुत अच्छा है। इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से लगन से काम किया है इन बच्चों ने। अल्लाह ताला इन बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और इनके अंदर जज्बा पैदा करे अपने मुल्क की चीज़ें, अपने वतन की चीज़ों को बनाने का। ये प्रोजेक्ट को अल्लाह पाक कामयाब करे, इनकी तालीम में, इनमें सब में बहुत जज्बा पैदा करे अल्लाह पाक। इनको कामयाब बनाए, बच्चों को और नेक बनाए, अपने वतन अजीज़ के लिए खिदमत करने का इनको मौका दे अल्लाह रब्बुल आलमीन। My name is Khan Pakma. I study in class 8. Today is my project in Holy Kaaba. जैसे कि आप जानते हैं खाना काबा यहाँ पर मुसलमान किस तरह हैसियत होने के नाते नहीं है, मकाम इब्राहिम है और यहाँ पर तवाफ़ करके नजर दिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहब, माय प्रोजेक्ट इज़ गार सब जानते हैं सब जानते हैं यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए जहाँ पे दुश्मनों ने उन पर हमले किया था, तो उसमें अंडे दे दिए थे। Assalamualaikum, my name is Ami Shahir and I'm studying class 8. Assalamualaikum, my name is Navira and I study in class 9. Today is our project about a human heart. A heart is appears in a chest, so the left side of the heart structure will represent the right side of the heart structure, vice versa. A heart is a muscular organ that continuously blood circulating through the cardiac cycle and is one of the most important organ in our human body. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंसानी दिल है और इसका काम है इंसान के जिस्म तक खून पहुँचाना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक तरफ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एक तरफ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और इसका ताल्लुक इंसान के दिमाग से देखिए, देखो इस तरीके से ये जो रेड वाला यहाँ से होता हुआ आ रही है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और है, ये जो ब्लू वाला है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इस तरीके से थैंक यू। I study in class 6. Today my project is about Palestine. जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे फ़लस्तीन के हाल कुछ ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पे बिफोर फ़लस्तीन ये है और आफ्टर फ़लस्तीन ये वाला है। बिफोर फ़लस्तीन के अंदर देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ झूले लगे हुए हैं, पार्क बना हुआ है, पेड़ लगे हुए, लाइट्स लगी हुई, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, फौजी सही तरीके से खड़े हुए हैं और ये बिल्डिंग साइड में टंकियाँ सही। गज़ा देखें आप, हाफ गज़ा देखें यहाँ पे बिल्कुल सही है और हाफ गज़ा देखें यहाँ पे खून हो रहा है। यहाँ पे मुर्दे पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये स्ट्रेचर्स जा रहे हैं, यहाँ पार्क है, यहाँ पे टांगे पड़ी हैं लोगों की, हाथ पड़ी है, बर्तन है यहाँ पे और यहाँ लाइट्स पड़ी हुई है। और उसको देखें आप, हॉस्पिटल का हाल देखें आप, कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। और यहाँ पे ये बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल हुआ है। तो पे फॉर फ़लस्तीन के अल्लाह ताला फ़लस्तीन के हाल सही हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अरहम, आई स्टडी क्लास 6। मैंने ये ट्रैक्टर बनाया है उसका कंस्ट्रक्शंस के लिए, जो ऐसे वर्क करते हैं इंजेक्शन वगैरह से। ये ऐसे चलेगा और जो नीचे वाला है वो इस वाले दूसरे वाली सिरिंज से चलेगा, इसलिए मैंने सिरिंज की हेल्प से बनाया है। लेके आए
Assalamualaikum. My name is Salah Iqbal. I am studying in class 8. This is Minhaj Schooling System. This is Minhaj Schooling System integrated in Minhaj Schooling System Parking. इसके अंदर बड़ी और आला बच्चों के लिए क्लासेज हैं एरिया, और इसके अंदर बच्चों के लिए बड़ी और आला कुछ ज़्यादा क्लासेज हैं, और इसके अंदर बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयशा, स्टडी क्लास 4। ये मैंने 4 सीज़न बनाए हैं अलग अलग मिनाज स्कूलिंग सिस्टम की तरफ से। मैंने 4 सीज़न बनाए हैं और इसमें हमारे स्कूल ने मेहनत करी, हमारी टीचरों ने मेहनत करी, हमारे पेरेंट्स ने मेहनत करी है, हमें सपोर्ट करा है, और उनका बहुत 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 शुक्रिया। आपने देखा है कि 4 सीज़न जो हैं वो हमारे मुल्क में हैं, और ये हम देखते भी रहते हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि इन्होंने हमें दिए हैं। सिर्फ हमारे कराची में ही होता है, क्योंकि क्या नाम है ये कहीं और हो नहीं सकता, इसलिए आप देखते होंगे कहीं और मुल्कों में तेज बारिश वगैरह होती है। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ यूशा रिजवान, आई स्टडी इन क्लास 5। मैं प्रोजेक्ट इस मिनी ज़ू। जैसे कि आप लोग जानते होंगे शेर जंगल का बादशाह होता है, इसी तरह हमारे स्कूल के मिनी ज़ू में भी शेर जंगल का बादशाह है। और इस चीज़ में वगैरह वगैरह जानते हैं, जैसे कि गेंडा, कैमल, हॉर्स हो गए, गाय हो गई, लोग आए हैं हमारे पास। ये पेरेंट्स से इधर ये जा रहे हैं, ये देखें, ये पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं। वो बच्चा देख रहा है कि ये क्या बना हुआ है, ये बच्चा ये सोच रहा है, ये बच्चा खुश हो रहा है लाइन को देख के। हमारे पेरेंट्स ने हमारे सपोर्ट करी, हमारे स्कूल आने में जज्बा ऊपर करा गया। आप ये सारी चीज़ें बनाए, साइंस प्रोजेक्ट बनाया हमारा। ये रूम कूलर है, ये गर्मी में हमें ज़रूरत पड़ता है, और ये ऐसे चलता है। वेरी गुड। Assalamualaikum, my name is Sansana. I study in class 4. My project is about history and geography. जैसे कि आप जानते हैं, हम सुबह से और सुबह से हिफाजत के जिम्मेदारी पुलिस सरकारों के हाथों में है। My name is Bilal. I study in class 4. Today my project is about the village. जैसे कि आप सब जान सकते हैं, गाँव है, फसल है, बैलगाड़ी है, कुआं है, यहाँ पर लोग फसल करके अपना घर चलाते हैं। My name is Manu. I study class 4. Today my project is about hospital. ऐसा इदारा होता है जहाँ बीमार लोगों की हिफाजत है। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम है मुस्कान, क्लास की स्टूडेंट Assalamualaikum sir, my name is Amna. I study in class 5. Today my project is about रमज़ान। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान के मुबारक के महीने की तारीफ है, और रमज़ान का महीना अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना है। रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें एक रात जिसका नाम है लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। और आज हम सब मिनी एग्जीबिशन में आए मिनाज स्कूलिंग सिस्टम के, और अभी हमने यहाँ पे भूत बंगला देखा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। ये है भूत बंगला, डरने की बात नहीं है, फन है। आपको फन दिखाता हूँ। मुझे भी खा सकता है, खा दूंगा ये
भूत बंगला। मैं हूँ इस वक्त भूत बंगले में। ये है भूत बंगला, इस वक्त है भूत बंगले में। ये है स्केलेटन, ये है कबर की आत्मा, ये है भटकी हुई आत्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। बच्चों के पास जो चीज़ें जिस तरह बच्चों ने बनाई हैं, और मैं समझता हूँ ये एफर्ट हमारे जो बच्चे कर रहे हैं तो कल इनके काम आएगी, और आने वाले बच्चों को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। और जिन्होंने इस अरेंजमेंट मेरे भाई ने किया, राशिद साहब, आपको बहुत मुबारक हो। और आपके जो स्टूडेंट हैं, बच्चे बड़े लायक हैं, बच्चियाँ बच्चे माशाल्लाह। और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे कि ग्रोथ करें और अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को तेज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मिनहाज स्कूलिंग सिस्टम का दौरा किया। यहाँ सालाना बच्चों के जो चीज़ें बनाई जाती हैं, सालाना एग्जीबिशन थी। सरदार बाबर अब्बासी चीफ गेस्ट थे, हम उनके साथ यहाँ आए। राशिद अख्तर का ये स्कूल है और उनके साहबजादे मिनहाज जो इंतहाई टैलेंटेड बच्चा है हमारा, वो बचपन से हमारे सामने बड़ा हुआ, जवान हुआ, और उसी के नाम से इस स्कूल को जारी किया गया है। यहाँ हमने वो तमाम चीज़ें देखी जो राशिद अख्तर को हम लड़कपन से देखते आ रहे हैं और उनके बच्चे को बचपन से देखते आ रहे हैं। बच्चा भी जवान हो गया माशाल्लाह। वो तमाम तख्लीक़ात जो वो करते आए हैं, ख़ुद उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों में वो तमाम तख्लीक़ात मुंतकिल कर दी हैं। बच्चों की रहनुमाई कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में तालीम दे रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला और इन्हें तरक्की अता फरमाए, और हम इनके बेहद मशकूर हैं राशिद अख्तर के। ये समाजी और तालीमी शख्सियत हैं, मुख्तलिफ़ तकारीब, इससे बड़ी बड़ी तकारीब करते रहते हैं। और ये बहुत
96 से हमारे साथ हैं। 1996 से जब क़याम पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था, उस वक्त से ये, उस वक्त फ़र्क ये कि उस वक्त इसकी एज इतनी थी जितनी एज आज इनके बेटे की है, मिनहाज की। उस वक्त ये इतने थे, उस वक्त से हमारे साथ हैं और हमेशा बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत तकरीम करते हैं। यही वजह है कि इनके एक आवाज़ पर फारूक सत्तार साहब भी यहाँ आए, अब्दुल वसीम भाई तो बिल्कुल घर के फ़र्द की तरह हैं, हमारे साबिक़ रुकने कौमी असम्बली और इस वक्त सूबाई असम्बली को जीत चुके हैं। तो और हम भी एक आवाज़ ये देते हैं तो हम सारे काम छोड़ कर आ जाते हैं। अलबत्ता सरदार बाबर अब्बासी साहब का पहला विजिट है और इनसे हमने पहली बार इनकी मुलाकात करवाई है। सरदार बाबर अब्बासी साहब हमारे वर्ल्ड की पूरी जो तंजीम बनी हुई है अब्बासी बिरादरी की, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की, उसके आप मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं। बाबर फाउंडेशन पाकिस्तान के आप बानी चेयरमैन हैं और दीगर बेशुमार तंजीमों की आप सरपरस्ती कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पर ये आते रहते हैं, चैनल पर इनके इंटरव्यूज़ मुल्क की मफाद में और नशर होते रहते हैं। ख़ासतौर पर कराची की आवाज़ भी इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उजागर किया है। मैं एक बार और शुक्रिया अदा करूँगा जनाब राशिद अख्तर साहब का, और हमारे साथ जो इस वक्त आए हैं उनमें ख़ास तौर पे मेरे छोटे भाई रईस अब्बासी, ये इनके कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी के जनाब रईस अब्बासी साहब इनके मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं। और अरशद अली ख़ान साहब बैठे हुए, इनकी अपनी स्कूलों की तंजीम भी है और मेरा ख्याल है हमारे नॉर्थ वाले और कराची में तकरीबन सारे लोग उनको जानते हैं। इंतहाई मुखलिस इंसान हैं और मुसलसल ये भी तवज्जो में लगे रहते हैं। इस इलाके में सीनियर तरीन माहिर तालीम है अरशद अली ख़ान। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए और इसी तरह आप अपने काम को लेकर चलते रहें। सरदार बाबर और हम आपके साथ हैं, दाम में, दिल में, सुखन में, कदम में, जिस जगह भी, जहाँ भी, जिस तरह भी हमें ज़रूरत होगी हम आपके साथ। ख्वाहिश है रोशनी की हर किसी को, मगर सवाल ये है कि पहला दिया जलाए कौन। तकरीबन 2 साल पहले मिनहाज स्कूलिंग सिस्टम का एक दिया जलाया, एक फूल लगाया, तो बाहर मांगी तो इतने फूल खिले कि कहीं जगह न रही आशिया बनाने को। तो माशाल्लाह फूल से फूल बनते चले गए, सितारों से सितारे खिलते चले गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 बच्चे स्कूल के अंदर है। और जिस तरह मेरी टीम वर्क कर रही है, 96-97 जैसे अयूब अब्बासी भाई ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से मैं बड़ा मुतासिर हुआ जब उनके प्रोग्राम से अटेंड करे, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी भी कोई एक NGO बनाऊं, तो मैंने अपना नाम रखा था NGO का परचम पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी। 96 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर से लेके कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है सिंध असम्बली का जो मेरे इस इवेंट में, मेरे प्रोग्रामों में नहीं आया। लेकिन आज तक कभी परचम पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी ने डोनेशन के नाम पर 1 रुपया कभी किसी से नहीं लिया। ये बात शेला रजा से लेके तमाम लोग आज जो इतनी इज्जत देते हैं हमें, वो इसी वजह से देते हैं कि हमने डोनेशन नहीं लिया। बाबर भाई आज फर्स्ट टाइम पे हमारे पास प्रोग्राम में आए हुए हैं, हमारे इस तकरीब में आए। मेरे बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो डॉक्टर अयूब अब्बासी भाई का, जो कि बिल्कुल भाइयों की तरह जिगर है, हमारी शान है, हमारे फ़ख्र पाकिस्तान है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनकी शान में मतलब अगर आप कुछ कहते भी हैं तो समझ लीजिए कुछ ना कहने के बराबर है। उसके अलावा डॉक्टर अरशद अली ख़ान भाई यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर अरशद अली ख़ान हमारे पड़ोसी भी रह चुके हैं। उसके अलावा अरशद अली ख़ान भाई एक मुमताज़ माहिर तालीम, जिसके नाम के आगे लिखा जाए तो कम नहीं होगा। बाबर भाई आपको मैं ये बताना चलूँ, हमारा ये जो स्कूल यहाँ खुला हुआ है, इस महंगाई के दौर में जब मासी भी घर में काम करने के 1500 रुपये ले रही है, तो हमारे इस स्कूल की फीस आपने बाहर पढ़ा है 1000 रुपये। इस 1000 रुपये के अंदर हमारी कोई जून की फीस नहीं है, कोई जुलाई की फीस नहीं है, कोई सालाना चार्जेस नहीं है, कोई दाखिला फीस नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये दे, मतलब साल की 12000 रुपये हम ले रहे हैं। और उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी एजुकेशन देने की, और कोशिश ये होती है। और माशाल्लाह पिछले साल हमारे पास 9th में 3 बच्चे थे, इस साल हमारे पास 24 बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, अल्लाह का एहसान है। बस मेरी कोशिश होती है कि जब मैं सीट के ऊपर बैठूं तो वो बातें करूं जिस पे अमल भी कर सकूं, क्योंकि मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, और धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल लाजिम है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो कोशिश होती है मेरी
कि जितना भी मैं कर सकूं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी, आज के हमारे प्रोजेक्ट्स डे के मेहमान खुसूसी बाबर भाई यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बगैर वक्त ज़ाया किए, क्योंकि 1 बजे हमारा वाइंड अप सिलसिला होगा और फिर बच्चे भी जाने के लिए बैठे हुए हैं, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं और मुझे मेडल्स भी दिलवाने हैं। मैं सर का इंतजार भी कर रहा था। तो मैं ये चाहूँगा कि हम बाबर भाई को बहैसियत मेहमान खुसूसी पहले इफ्तिताई तकरीब का फीता कटवा लेते हैं और उसके बाद फिर मेडल तकसीम करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पर्सनल पाकिस्तान जिंदाबाद। बात यह है कि आज की तकरीब में हमने देखा कि मुख्तलिफ जो स्कूल हैं प्राइवेट वाइज हैं, वो बच्चे जो है इतनी काबिलियत नहीं है स्कूलों में, लेकिन यहाँ पे देखें ये स्कूल की भी अपनी सलाहियत है कि यहाँ टीचर भी अच्छे हैं और माशाल्लाह बच्चों में जो काबिलियत देखी है वो स्कूलों में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को तवज्जो दे रहे हैं और टीचर भी दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कि इतनी फीस कम है स्कूल की कि जून जुलाई की फीस इन्होंने माफ़ की हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये खिदमत है इंसानियत की। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो है कारोबार नहीं है, खिदमत कर रहे हैं ये स्कूल। दे